प्यारे दोस्तों, ईश्वर की दया के कारण आज हम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक रहते हैं, शांति पूर्वक रहते हैं और हम इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। ये प्यारी सी धरती, ये न्यारी सी धरती, ये मनमोहक धरती, ये सुंदर धरती एक बार ये नष्ट हो चुकी है हमारे पापों के कारण, मनुष्य जाति के पापों के कारण। हालांकि ये धरती ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने महाप्रलय के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा इसको नष्ट किया था। इसकी जानकारी और इसका ज्ञान हम सबको पता है, हमने पढ़ा है पुराने व्यवस्थान में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में। इसकी सारी कहानी हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि किस तरह यह धरती नष्ट हो गई थी। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में प्यारे दोस्तों जो चल रहा है, हर समय मार काट, ऊंच नीच, छल कपट, द्वेष, हत्या, चोरी, डकैती, उसी तरह से यह चल रहा था पहले भी। जब यह धरती ईश्वर ने अपने मन के मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर ने धरती बनाई थी, जब ईश्वर ने आदि माता पिता को बनाया था, आदम और हेवा को बनाया था, ईश्वर बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा काम पूरा हो गया। मेरी जो सोच थी उसी के अनुसार ये सब कुछ हुआ, सब कुछ सृष्टि हुआ। लेकिन जैसे ही ये संसार तरक्की करता गया, जनसंख्या बढ़ने लगी और संसार इतना पापों में संलिप्त हो गया, ईश्वर को बहुत कष्ट हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने हमको पवित्र बनाया, अपने समान बनाया है। और ईश्वर ने जब देखा कि मेरे द्वारा सृजित किया हुआ मनुष्य पहले जैसा नहीं रहा, पापों से भर गया है, हर प्रकार के पाप मनुष्य के जीवन में आ चुके हैं, मन में आ चुके हैं, कर्म में आ चुके हैं, वचन में आ चुके हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा से मनुष्य पाप कर रहा है। ईश्वर की आत्मा को बहुत ही बुरा लगा, इतना बुरा लगा, ईश्वर ने निर्णय लिया कि जिस सुंदर सृष्टि को मैंने बनाया है मैं इसे नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मैंने इस सुंदर सृष्टि को बनाया था, मेरे द्वारा सृजित किया हुआ इंसान, मनुष्य इस धरती पर रहे, भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे की मदद के माध्यम से रहे, एक दूसरे का ख्याल करते हुए रहे। तो ईश्वर ने ऐसा नहीं पाया। इस धरती पर हर समय लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती, व्यभिचार की घटनाएं भर गई थी। जिस औरत को या जिस लड़की को कोई देखता उसे शादी कर लेता, भगा ले जाता। ईश्वर को इतना बुरा लगा, अंततः ईश्वर ने इस धरती को नष्ट करने के लिए निर्णय ले लिया। ईश्वर की नजर में एक नूह, एक किसान थे, गरीब किसान। नूह ही धर्मी ठहरे थे। नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं ईश्वर की नजर में यही धर्मी ठहरे थे। ईश्वर ने दर्शन देकर नोआ से कहा, मैं इस धरती को नष्ट कर दूंगा, आप एक नाव बना लो जिससे कि दोबारा इस सृष्टि चले, और उस नाव में और उस पोत में हर जीव जंतु पशु पक्षी एक एक जोड़ा ले लेना। ईश्वर के मुताबिक नोआ ने ऐसा ही किया। जब नोआ ने ऐसे किया तो धरती महाप्रलय में समा गई और नष्ट हो गई। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उसके गुणगान गाएं।
उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा गाएं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा द्वारा सृजित किया इंसान पापों में चला जाए। जिस तरह से आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हर समय मार काट है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, व्यभिचार है, छुआछूत है, ऊंच नीच है और एक दूसरे को गिराने की धमकियां। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर लड़ाई करता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर लड़ाई करता है, तो यह ईश्वर की आत्मा के विरुद्ध हो रहा है। यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की खास मकसद था। जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, नदी नाले पहाड़ बनाए, पशु पक्षी जानवर बनाए, वो आनंद के साथ रहे। लेकिन इंसान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सब भूल गया और पापों में गिर गया। इंसान व्यभिचार करने लगा, पुरुष पुरुष व्यभिचार करने लगे, औरत औरत व्यभिचार नहीं करने लगे, पुरुष औरत व्यभिचार करने लगे। ईश्वर को बहुत बुरा लगा। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये मंदिर है, ईश्वर का दिया हुआ ये दान है, हमारा नहीं है कुछ भी। हम सबको पता ईश्वर चाहे तो इस मंदिर को कभी भी नष्ट कर देगा, ढा देगा, कभी ले लेगा। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। हम इस सुंदर काया पे घमंड ना करें। हम घमंड ना करें धन दौलत पर, हम घमंड न करें अपनी सुंदरता पर, हम घमंड न करें अपनी संतान पर, हम घमंड न करें अपने बैंक बैलेंस पर, हम घमंड न करें सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात पर, हम घमंड न करें कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितने मेरे फार्म हाउस हैं। घमंड करें उस पर कि हम उस ईश्वर को जानते, उस खुदा बाप को जानते हैं। हम उस खुदा बाप को जानते हैं और जानते तो मानेंगे भी। यदि हम उस खुदा बाप को जानते हैं तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि ईश्वर भी हमें जाने। यदि हम ईश्वर को जानते हैं तो ईश्वर भी हमें जाने। ऐसा हमें कार्य करने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों,